नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मालदीव के राष्ट्रपति ने जब मोदी का जो समझौता था किया हुआ, मोदी सरकार से जो समझौते हुए, चीन के इशारे पर उनको तोड़ने की शुरुआत की और उसने चीन के इशारे पर चलने का जो तय किया और अपने घोषणा पत्रों में चुनाव के पहले जो आपको बता दें कि ये जो अभी नई सरकार बनी है जिसमें मोइज्जू राष्ट्रपति बने हैं, इन्होंने जनता से वादा किया कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम भारत से किए हुए जो समझौते हैं उसको रिव्यू करेंगे जो 100 से अधिक हैं। और उसके कारण से ये कहते हैं कि भाई अब जो हमारे पुराने समझौते हैं हम उस पर नहीं चलेंगे, हम तो नया समझौता करेंगे। और नया समझौता क्या है कि हमारे जो हिंद महासागर क्षेत्र में ये टापू बसा है, ये कहता है कि साहब आप हमारे क्षेत्र से अपने रडार सिस्टम को हटाइए, आप हमारे देश में जो निगरानी के लिए आपने नौसेना के 77 के करीब नौसैनिक रखे हुए हैं उनको वहां से हटाइए। ये भूल गया कि ये भारत का ये सागर क्षेत्र है और हम अपने देश की रक्षा सुरक्षा को करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ये हमें हैकड़ी दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है तो आप सबको पता ही लग गया। पिछले कुछ घंटों से ये न्यूज़ चल रही है कि चीन के इशारे पर जिस तरह से मालदीव, जिसको हमने कोरोना के टाइम में दवाइयाँ दी, जिसको पीने का हमने पानी दिया, और आज वो एहसान फरामोश होकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। उसकी एक उप मुख्यमंत्री जो है वो मोदी जी को मजाक बनाती है, वो इजराइल का पिट्ठू बोलती है, वो मोदी जी को अपमानजनक शब्द बोलती है, मैं तो बोल भी नहीं सकता। लेकिन अब भारतीयों ने और भारत सरकार ने उसको जो झटके दिए हैं, उस झटके के कारण हालांकि वहां की सरकार ने 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया जिन्होंने पीएम मोदी का मजाक बनाया। लेकिन बात अब यहीं नहीं रुकी, क्योंकि उन्होंने मोदी को इजराइल का पिट्ठू कहा। अब इजराइल इस बात में कूदा है और इजराइल ने यह कह दिया कि अब तो हम इस मालदीव को सबक सिखाकर ही दम लेंगे और आप मोदी जी कहें तो हम तत्काल अपना एक प्लांट शुरू करना चाहते हैं। जो आप लक्षद्वीप में गए थे, अब तो तय है कि जो भी भारत के पर्यटक हैं या दुनिया के जो पर्यटक मालदीव जाते हैं उनको हम अब इंडिया का जो द्वीप है लक्षद्वीप, अब तो वहीं लाएंगे। पानी की वहां दिक्कत है, पीने का पानी नहीं मिलता है, वो शिप के जरिए जाता है और इसलिए महंगा हो जाता है। तो लेकिन अब इजराइल ने घोषणा कर दी है कि हम तो आपको ये टेक्नोलॉजी देंगे जो समुद्र के खारे पानी को ही पीने का पानी बना दे, वैसा प्लांट लगाने के लिए हम तैयार हैं। ये टेक्नोलॉजी उनके पास है और इसलिए वो इजराइल ने अब तय कर लिया। और आपको बता दूं, ये मोदी है, अगर एक बार ठान लिया ना तो फिर समझ लीजिए कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। तो ये मालदीव क्या चीज है, इसके पास क्या है? इसके पास बेचने के लिए मछली, केकड़े और खाने के लिए यही सब है, और पैसा कमाने के लिए इसके पास क्या है? यही सोर्स है, पर्यटन। तो भाई पर्यटन के बेस पे चीन इसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्लान कर रहा है और उसने पिछले ही साल यहां लाखों पर्यटकों को पैकेज के तौर पर भेजा है। मैंने जैसे बताया था कि चीन ने यह तय कर दिया कि जो उनकी प्राइवेट कंपनियां हैं और जो उनके सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे हमारे भारत में एलटीसी दी जाती है, हमारी भी सरकार एलटीसी देती है। अंडमान निकोबार घूमने के लिए तो होम टाउन मिलता है। जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको पूरे फैसिलिटी ये मिलती है कि वो सरकार खाने का तो नहीं देती है, आने जाने का किराया वो सरकार देती है, 10 दिन की छुट्टी का पैसा देती है, जिसके कारण लोग जो है अपने बच्चों को लेकर ऐसे पर्यटन स्थल पर जाते हैं जो भारत के भूभाग हैं। उसमें आप देखिए कश्मीर लाखों की करोड़ों की संख्या जाती है, इसी तरह अंडमान निकोबार में जाते हैं हम लोग। लेकिन अब अगर मोदी जी ने ठान लिया तो उनको क्या करना है? केवल एक ऑर्डर पास करना है, एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे, भाई इस साल से ऑर्डर कर दीजिए कि जो सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी दी जाती है वो अंडमान निकोबार के साथ साथ लक्षद्वीप भी जा सकते हैं। अगर ये ऑर्डर हुआ तो भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है और उसमें मेरा तो ये मानना है कि 140 में लगभग 130 करोड़ भारतीय तो वो हैं जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। कुछ होते हैं करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो न्यूट्रल हैं, जो कुछ करने की इच्छा नहीं है, कुछ विरोध में होंगे, लेकिन 140 में 130 करोड़ भारतीय तो वो हैं जो भारत के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, तन मन धन से देश की सेवा के लिए हाजिर हैं। तो कुछ लोग अपनी जेब से पैसा लगा कर भी जाएंगे लक्षद्वीप
और लक्षद्वीप ही नहीं, आप अंडमान निकोबार अगर आप में से गए हैं लोग, अगर जो जाएंगे वहां से, उस द्वीप को देखिए, वो इतना खूबसूरत है कि उसके पीछे मालदीव कुछ भी नहीं है। हाँ, और इसीलिए मालदीव कह रहा है आप हमारी टक्कर कहां ले पाएंगे। तो भाई भारत जो है उस तरह का कल्चर नहीं है कि यहां ड्रग पार्टी और इस तरह की छूट दी जा सके। भारत का अपना कानून है। लेकिन इतना जरूर जानिए कि जो लोग राष्ट्रभक्त हैं और इन चीजों में, गलत धंधों में नहीं है, गलत कामों पे नजर नहीं है, उनकी भी संख्या जैसे मैंने बताया 130 करोड़ है। अगर एक बार ठान लिया तो वो निश्चित जानिए कि मालदीव की दिशा को तो जाएंगे नहीं। और फिर दुनिया के ऐसे कई लोग हैं दुनिया के देशों में जो इस तरह के ना तो ड्रग लेते हैं ना उल्टे सीधे काम करते हैं, वो सब भारत में आना चाहते हैं, क्योंकि मालदीव से भी सस्ता अगर कहीं है तो वो भारत में है। और भारत का व्यंजन, भारत का मौसम, वो तो कहीं नहीं है। और इसीलिए अब उसको सबक सिखाने का प्रण लिया गया है। आपको खबर मैंने बताई दी पहले भी वीडियो में, किस तरह से वहां पर सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, होटल की बुकिंग कैंसिल हुई है। और अब तो बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन हो, चाहे क्रिकेटर हो, वो सब भी अब इस अभियान में जुड़ गए हैं कि अब मालदीव को हमें सबक सिखाना है। अब जब लोगों ने ठान ही लिया है तो एक तरफ भारतीयों ने तय कर लिया कि हम मालदीव जाने के बजाय अंडमान निकोबार जाएंगे, हम लक्षद्वीप जाएंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुजरात का कच्छ ही नहीं तो गुजरात में समुद्र का किनारा भी है जहां इस तरह की आपको स्वच्छता मिलती है। और अब सरकार अगर ठान लेगी तो क्या नहीं कर सकती। मोदी जी तो वो है जो उन्होंने रोड बना दी लोगों को, जो लोग गाड़ी चला करके खुद की और अपना यहां लद्दाख नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए बढ़िया सी सड़क बना दी। और अब तो राहुल गांधी गया था तो आप सबने देखा होगा कितनी बेहतरीन वहां सड़क बन गई है। आप अपनी गाड़ी खुद से ड्राइव करके आप वहां जो है लद्दाख तक जा सकते हैं और वो जो पूरा क्षेत्र है बर्फ से ढका हुआ, उसका आनंद ले सकते हैं। तो मोदी जी है, सरकार ने ठाना है, और जो भारतवासी है इन्होंने भी ठाना है। हालांकि अब इस बात को लेकर विवाद इस बात पर भी बढ़ रहा है कि जब हमारे समझौते वहाँ इतने उस सरकार से चल रहे हैं और हमने मुसीबत के समय में उसकी मदद करी है, वहाँ का जो पर्यटन वाले लोग हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की बात क्यों की जा रही है। लेकिन इसी बीच जब खबर आई कि वो चीन पहुँचे हैं वहाँ के राष्ट्रपति, और उसका तो पूरा एक एजेंडा है क्योंकि चीन ने पीछे पैसा खर्च किया है और वो ऐसा ही करता भी है। आपने देखा होगा नेपाल में भी जब सरकार का चयन हो रहा था, किस तरह से वहाँ नेताओं को उसने पैसा खर्च किया और ये कोशिश की कि वामपंथी विचारधारा की सरकार नेपाल में बन जाए। और जैसे ही सरकार बनी उसके बाद उसने आंख दिखानी शुरू कर दी, अपने हिसाब से घुसपैठ करनी शुरू कर दी। यही काम वो दुनिया के देशों में करता है और फिर अपना कब्जा जमाता है। मालदीव के लोगों को ये समझना होगा कि अगर चीन के इशारे पे आप चले तो आज भले ही चीन आपको पर्यटक के रूप में या आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके कुछ मदद करने की ढोंग कर रहा है, लेकिन वो कब आपके देश पर कब्जा कर लेगा ये कोई नहीं कह सकता। विस्तारवादी नीति उस दुनिया में प्रसिद्ध है चीन की, पूरी दुनिया उससे त्रस्त है। तो मालदीव तो इतना छोटा देश है कि अगर भारत की मौजूदगी वहां से हटी तो निश्चित जानिए कि वो कैप्चर कर लेगा। और इसीलिए अब मालदीव के लोगों को आगे आना होगा और खुद अपनी सरकार को समझाना होगा कि आपको चीन के बजाय भारत का साथ रखना चाहिए, क्योंकि भारत कभी भी किसी देश की सीमाओं में घुसकर उस पर कब्जा करने की नीयत नहीं करता। हाँ, वसुधैव कुटुंबकम की नीयत से मुसीबत में मदद जरूर करता है। बहरहाल मालदीव की सरकार अभी सोचने पर मजबूर है, लेकिन देखना यह होगा कि जब उनके राष्ट्रपति मोइज्जू जो है, जब चीन से लौटेंगे वहां के राष्ट्रपति मालदीव के, तो उनके रंग ढंग कैसे दिखाई देते हैं। उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है, क्योंकि चीन में अगर कोई जाएगा और वो वहाँ चीन आने के बाद चीन की भाषा ना बोले, ऐसा हो नहीं सकता। चीन चाहता है, और वो चाहता यही है कि भारत जो है वो हर दुनिया के देश से उसका व्यापार ना हो, उसके समझौते ना हो, ताकि चीन वहाँ अपनी दखलंदाजी कर सके। पूरी कोशिश है, लेकिन अब भारत और भारतीयों के आन बान शान की बात है। ये देखते हैं किसकी विजय होती है। वंदे मातरम।